अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और फिट हैं। यहाँ पे कुछ ट्रेलर आपको दिखा रही थी रमज़ान के हवाले से कि मैंने कुछ तैयारियाँ शुरू कर दी हुई हैं। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि मैंने प्रिपरेशन शुरू की हुई है। तो इंशाल्लाह आज के व्लॉग में भी कुछ आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो व्लॉग को फुल देख लीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा ताकि आप कोई भी मज़ेदार सा आइडिया जो है वो मिस ना कर सके। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारे व्लॉग्स में जो है मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। और आज के दिन की आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करनी है। अबीहा के लिए क्विक पिज़्ज़ा बनाया था और आप अगर अपने बच्चों को बना के देना चाहते हैं तो फ़ौरन से कैसे बना सकते हैं ये बताऊंगी आज के व्लॉग में। इसके अलावा आज मैंने पालक आलू का सालन बनाया था और इसके अलावा जो जो मैंने फ्रीज़ करके रखा था वो सारी वीडियोस और सारी टिप्स ट्रिक्स सब कुछ इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो व्लॉग थोड़ा लंबा भी हो सकता है तो इसलिए पेशेंस के साथ ज़रा देख लीजिएगा। ये मैंने कुछ चीज़ें मंगवा ली हुई हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरीज़ हैं और ये मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए सोचा था कि आपके साथ शेयर करूंगी। और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने सेव करने के लिए मंगवाई हैं। और ये टमाटर 1 किलो मंगवाए थे और 1 ही किलो मैंने लेमन मंगवाए थे और 100 रुपये के ये लेमन है और 100 रुपये के ही टमाटर मिल गए थे। और धनिया यहाँ पे उन्होंने मुझे फ्री ही दे दिया फ्री उन्होंने इतना सारा धनिया जो है वो डाल दिया। और वैसे ये इतने कंजूस होते हैं, इतना ज़्यादा देते नहीं हैं, लेकिन पता नहीं कैसे ये चमत्कार सा हो गया कि उन्होंने इतना ज़्यादा दे दिया। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी सैलड, लेकिन अबीहा कहती कि पहले मम्मा मुझे पिज़्ज़ा बना के दें। बस उसकी ज़िद जब आ जाती है तो मुझे फिर फ़ौरन बना के देना पड़ता है। चीज़ तो ऑलरेडी मैंने लेके रखी होती है, शिमला मिर्च टमाटर वगैरह भी मेरे घर में मौजूद होते हैं। सब्ज़ियाँ तो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा मेरे घर में रहती ही हैं, हर टाइम मैं फ़्रेश मंगवाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास सॉस नहीं था पिज़्ज़ा सॉस, तो मैंने ये बारबेक्यू सॉस ही लगा दिया। और ये पिटा ब्रेड है जो शवारमा ब्रेड होती है, तो अबीहा को जल्दी से क्विक पिज़्ज़ा बना के देना हो तो मैं इसी का ही बना देती हूँ। तो कोई मसला नहीं होता, बच्चों के लिए खैर होती है। मैं कौन सा बड़ों के लिए बना रही हूँ, तो आप बच्चों को पिटा ब्रेड का पिज़्ज़ा बना के दे दिया करें, फ़ौरन से बन जाता है और बच्चे आपके बहुत शौक से भी खाते हैं, बड़े बच्चे भी खा लेते हैं और छोटे भी। तो सबसे पहले आपने पिटा ब्रेड को थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको सेक लेना है तवे पे और दोनों साइड इसकी थोड़ी थोड़ी सी गोल्डन सी हो जाए तब तक आपने इसको कुक करना है। और उसके बाद आपने तवे पे रख के इसकी टॉपिंग नहीं करनी। मैंने यहाँ पे चूल्हा ऑफ कर दिया था, उसके बाद मैंने इसकी प्लेट के अंदर रख के टॉपिंग की ताकि ये ब्रेड जो नीचे से जल ना जाए, क्योंकि तवा थोड़ा थोड़ा गर्म था अभी भी। तो स्टील की मैंने प्लेट रख ली थी और ऊपर फिर मैंने ये बारबेक्यू सॉस लगा दिया, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस जो है वो फिनिश हुआ हुआ था लाने वाला। अभी मैंने रमज़ान की ग्रोसरी करने भी जाना, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो व्लॉग भी। कल जाना है इंशाल्लाह मैंने। और यहाँ पे फिर मैंने चीज़ डाल दी ऊपर और साथ सब्जियाँ, क्योंकि अभी आज को चिकन पसंद नहीं है, अगर मैं लगा भी दूँ तो उसने निकाल के रख देना होता है। और वैसे वो वेजिटेबल्स भी निकाल देती है, लेकिन फिर पिज़्ज़े की शक्ल नज़र नहीं आएगी अगर मैं इसमें ये चीज़ें नहीं लगाऊंगी। तो फिर मैंने थोड़ी थोड़ी शिमला मिर्च टमाटर लगा दिए और ऑरिगेनो लीव्स, ये तो ज़रूरी होते हैं, ये डाल के तो ये पिज़्ज़ा बन गया था। तो वैसे तो ऊपर कॉर्न भी लगा सकते हैं, मैंने कॉर्न की जगह यहाँ पे उबले हुए चने वाइट वाले वो लगा दिए ताकि कॉर्न लगे। फिर मैंने चीज़ को माइक्रोवेव में मेल्ट किया था, क्योंकि अगर हम तवे पे ही मेल्ट करेंगे ना तो ये डो जो है ना, ये पिटा ब्रेड ना जल जाती है। ये देखिए माइक्रोवेव में कितनी अच्छे से ये जो चीज़ है वो मेल्ट होगी, क्योंकि सब सारा कुछ तो पका होता है, बस चीज़ को ही तो हमने मेल्ट करना होता है, डो तो ऑलरेडी बनी होती है। तो चीज़ अगर तो हम रियल वाला पिज़्ज़ा बना रहे हों, जैसे कि वो मैदे का बना रहे होते हैं, तो फिर हम तवे पे ही चीज़ मेल्ट कर लेते हैं। लेकिन ये पिटा ब्रेड थी तो ये जल जानी थी अगर मैंने इसको मज़ीद तवे पे रखा होता, तो इसलिए मैंने माइक्रोवेव में ही इसको मेल्ट कर दिया और बच्चे ये शौक से खा लेते हैं। तो अबीहा को चने पसंद है तो इसलिए कह रही थी कि मम्मा मुझे चने भी डाल दिया करें। तो बच्चा जो शौक से खा लेता है आप डाल दिया अगर, ज़रूरी तो नहीं कि अब मैंने रेसिपी ख़राब कर दी, मैंने चिकन नहीं डाला तो रेसिपी ख़राब होगी स्पॉइल होगी, ऐसी बात नहीं है। तो आप चिकन डाल दें अगर आपके बच्चे शौक से खाते हैं। तो चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट करके फ्राई पैन में फ़ौरन ही बन जाता है वो, तो छोटे छोटे से टुकड़े करके तो आप पिज़्ज़े पर डाल दें, फ़ौरन से बन जाता है। कॉर्न बेशक ना डालें, ऑलिव्स भी ये नहीं खाती, और फिर मैंने इसलिए चने थोड़े से डाल दिए तो कोई मसला नहीं होता। वैसे ये देखिए कितना अच्छा बना है, ये पिज़्ज़ा बिल्कुल परफेक्ट है बच्चों के लिए। तो इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है वो नहीं ऐड की थी, क्योंकि वो ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं बाद में, उससे भी थोड़ा सा चिली उसका फ्लेवर आता है। तो आज मैंने उसको नहीं करके दी, मैंने कहा उसको तीखा ना लगे, क्योंकि बारबेक्यू जो सॉस होता है वो वैसे ही हॉट होता है, वो उसमें स्पाइसेस होते हैं, इस वजह से मैंने उसको कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डाली।
तो वो तो पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही है, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं फिर अपना सैलड बना लेती हूँ आज इसके बाबा घर नहीं थे, काम गए हुए थे, तो मैंने फिर सिर्फ अपने लिए ही यहाँ पे वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ। वेजिटेबल्स जो मैं डालती हूँ वो तो आप लोगों को पता ही है, जो मैं यूज़ करती हूँ। सभी व्लॉग्स में तकरीबन सैलड बना के आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो जो मेरी बहनें वेट लॉस करती हैं तो उनके साथ आज मैंने ये भी शेयर करना है कि मेरा कितना वेट कम हुआ है, तो इंशाल्लाह बताऊँगी आज आप लोगों को। और इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी मज़े का व्लॉग मिस ना कर सके और रमज़ान का कोई भी व्लॉग मिस ना कर सके, क्योंकि मैंने बहुत मज़े के व्लॉग्स जो हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आने हैं, जो कि मैंने सोचे हुए हैं और जिसकी तैयारी भी कर रही हूँ मैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको मेरे व्लॉग्स का। तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी व्लॉग आपको मिस ना हो। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फेसबुक पे भी ज्वाइन कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरीज़ भी डाल दी, क्योंकि आज स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई थी, तो मैं फल भी डाल लेती होती हूँ और वेजिटेबल्स भी मिक्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। खीरा डाल दिया, मूली डाल दी, चुकंदर डाल दिया, और शलजम भी डाल दिया यहाँ पे, और बंद गोभी है, फिर पालक है। इसके अलावा एक एप्पल भी रखा हुआ था यहाँ पे कि मैं इसमें ऐड करूँगी। स्ट्रॉबेरीज़ भी ऐड कर दी हुई हैं। तो एप्पल जब मैंने कट किया तो ये देखिए इसकी हालत अंदर से ये ख़राब निकला, तो मैंने कहा ओहो ये लास्ट एप्पल था, क्योंकि एप्पल भी ख़त्म हुए हुए थे आज। तो यहाँ पे टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो लेमन तो इतने ज़्यादा वैसे मैंने लाए हुए हैं फ्रीज़ करने के लिए। इसकी ना मैं आपको मज़े की बात बताऊंगी कि मैं इतने लेमन इस बार क्यों फ्रीज़ कर रही हूँ। वैसे मैंने लेमन फ्रीज़ कभी नहीं किए, फ़र्स्ट टाइम था कि मैं फ्रीज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने चटनी डाल दी, चाट मसाला डाल दिया, और जो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, इमली की चटनी थोड़ी सी डाल देती हूँ सिर्फ फ्लेवर के लिए। तो आज तो मैंने बारबेक्यू सॉस भी थोड़ा सा डाला था, मैंने कहा टेस्ट करते हैं इसका कैसा फ्लेवर आता है। तो वाकई बहुत अच्छा आया था उसका फ्लेवर भी। कुछ लोग काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा केचप भी डाल लेते हैं। फ्लेवर ही लाना है ना हमने, कोई भी आप फ्लेवर डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने कोई परफेक्ट यूट्यूब पे देख के ही रेसिपी बनानी होती है, आप अपनी मर्ज़ी भी कर लिया करें। मैं अपनी मर्ज़ी क्योंकि रेसिपी शेयर कर दूँ ना, मुझे कमेंट्स आने लग जाते हैं, ये तो ऐसे नहीं होता, ये तो ऐसे बनता है, ये आपने क्या किया, ये वो। अच्छा, तो यहाँ पे बिहार ने जो एप्पल रखा हुआ था ना कमरे में, तो इसने खाया ही नहीं, एक इसने बाइट ली हुई थी, तो फिर मैंने वही डाल लिया। तो अब आप लोग ये ना कहना कि आप ये किस तरह का एप्पल आपने डाल लिया। कोई बात नहीं, मैं रिज़्क को ज़ाया नहीं करती, इसलिए जो भी चीज़ होती है ना छोड़ी हुई मेरी बेटी की, तो वो मैं खा लेती हूँ, ज़ाया नहीं होने देती। तो ये उसने थोड़ा सा खा के छोड़ा हुआ था, तो फेंकने से अच्छा है कि मैंने फिर वो भी सैलड में डाल दिया। तो मेरा सैलड का मज़ा तो बाला हो गया था। एप्पल के बगैर तो मुझे मज़ा नहीं आता सैलड में। एप्पल हो, स्ट्रॉबेरीज़ हो, साथ में ऑरेंज हो जाए, जो भी फल मिल जाए ना मैं डाल देती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने स्टीम रोस्ट की भी रेसिपी शेयर की ना, तो मुझे इतने कमेंट्स आए, स्टीम रोस्ट ऐसे तो नहीं बनाते, आपने तो ऐसे कर दिया, आपने इसमें ये नहीं डाला, आपने इसमें वो नहीं डाला, स्टीम रोस्ट ऐसे बनता है ऐसे वैसे। इतने कमेंट्स आते हैं। लोगों को लगता है कि जो यूट्यूब पे रेसिपीज़ पड़ी हैं ना वो एज़ इट इज़ ही हमें बनानी है, बस कोई हम अमेंडमेंट उसमें नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी की कोई चेंजिंग हम कर ही नहीं सकते। तो जो मेरी व्लॉग्स देखने वाली मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, मैं उनको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि आपकी जो बहन है ना वो अपनी मर्ज़ी की रेसिपीज़ बनाती हैं, उसकी अपनी एडिशन होती हैं। तो इसलिए आप लोग कीड़े निकालने से अच्छा है कि मेरी रेसिपी को एक बार फॉलो कर लिया करें। अगर अच्छी ना बने तो बेशक आप जितने मर्ज़ी कीड़े निकाल लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं बुरा मनाऊंगी, आप जितने मर्ज़ी कीड़े निकाल लें, लेकिन उससे पहले एटलीस्ट आप ट्राई तो किया करेंगे आप ही की बताई हुई रेसिपी ठीक बनती भी है कि नहीं। क्योंकि जो शेफ़ बंदा होता है ना उसको बहुत सारे तरीके होते हैं उसके पास, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चेंजिंग वगैरह कर सकता है। तो अगर चेंजिंग करके मैं बना लेती हूँ तो इसमें क्या मज़ाहिक है, पता नहीं लोगों को क्या मसला होने लग जाता है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। वैसे तो मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं मेरी वीडियोस को, बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देती हैं, तो उनकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और जो हैं कुछ ऐसे नेगेटिव और हेटर्स हर जगह ही होते हैं, चाहे आप जिस मर्ज़ी फील्ड में चले जाओ आपको हेटर्स मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हेटर्स के कॉमेंट्स से, क्योंकि मुझे अच्छे कॉमेंट्स करने वाले 99% हैं और बैड कॉमेंट्स वाले सिर्फ 1% लोग हैं, जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिर मैंने जब सैलड अंदर जाके खाने लगी आराम से मज़े से, मैंने कहा मैं खाती हूँ, तो साथ ही मेरे हस्बैंड का मैसेज आ गया कि खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी, मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैं फ़ौरन से भागी और जल्दी से यहाँ पे मैंने पालक कट की, क्योंकि पालक आलू बनाने थे, और फिर सैलड भी मैंने साथ साथ ही खाया। तो फिर सैलड को बैठ के तो एंजॉय नहीं कर सकी थी, लेकिन मैंने पालक का सालन बनाते बनाते ही सैलड खाना शुरू कर दिया था, साथ साथ खा रही थी और साथ साथ सालन बना रही थी।
और आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। मैंने कल जो सैलड खाया था ना उसमें मैंने बारबेक्यू सॉस थोड़ा सा डाल दिया था, वो मुझे बहुत स्पाइसी लग रहा था। मुझे लग रहा है कि मेरा गला ना ख़राब हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ना फ्लू सा भी हो रहा है। आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा बस दुआ कीजिएगा मैं बीमार ना हो जाऊँ। अगर बीमार होगी ना तो फिर आप लोगों को व्लॉग्स नहीं मिलेंगे देखने को अगर मेरा गला ख़राब और बुखार हो गया ना, क्योंकि लग रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है, क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा खराश सी है, दर्द हो रहा है और फ्लू भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने प्याज थोड़ा सा लाइट से ब्राउन किया, फिर इसमें 2 टुकड़ियाँ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया जो मैंने फ्रीज़ करके रखा होता है और आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ है ये। फिर साथ में टमाटर वगैरह जो भी मसाला होता है। इजी है पालक की रेसिपी, जो आप लोगों को आज ना 1-2 टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी पालक बहुत मज़े की बनेगी। इसमें फिर मैंने डाल दिया टमाटर और साथ में हरी मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, जो जो मसाले होते हैं, हल्दी वगैरह, नमक, ये सब कुछ डाल के मिक्स करके एक मसाला सा बन जाता है। तो फिर हम इसमें सब्ज़ी डाल देते हैं। टिप ये है कि आपने जब भी पालक बनानी हो ना, आलू पालक, आप उसको अच्छे तरीके से भुना करें। जब ऑयल छूट जाया करे, पहले तो आपने मसाले को भूनना है, जब मसाले में ऑयल छूट जाए फिर आपने सब्ज़ी ऐड करनी है। सब्ज़ी ऐड करके आपने पकाना है कवर करके, और थोड़ी देर के बाद फिर आप ना उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दें साथ ही, बल्कि थोड़ा सा दूध और दही ज़रूर ऐड किया करें। मसाला भूनते हुए तो आप दही ऐड कर दिया करें, इससे बहुत अच्छा लगता है। और दूध आप जब पालक दम पे रख देते हैं ना तो आधा कप दूध भी डाल दिया करें, पालक बहुत मज़े की बनती है। और एंड पे जब पालक आप भून रहे होंगे ना, थोड़ी सी मलाई डाल दिया करें, 1-2 चम्मच मलाई के डालेंगे ना तो आपकी इतनी क्रीमी पालक बनेगी ना, तो आप याद करेंगे कि बाजी ने हमें बहुत अच्छी टिप बताई थी सच में ये मेरी जो बड़ी नंद है ना, उन्होंने मुझे ये टिप दी थी तो मैंने आगे आप लोगों को दे दी टिप ट्रांसफ़र होगी। तो बाजी की टिप्स भी बड़ी अच्छी होती हैं, मैं फॉलो करती रहती हूँ उनको। बड़ी हैं, मुझसे सीनियर हैं, तो वो बड़ी एक्सपर्ट है माशाल्लाह से। मेरी नंदे भी बहुत एक्सपर्ट है खाने बनाने में, और मेरी भाभियाँ भी, बहन भी, सारे हमारी फैमिली पूरी, मेरा ससुराल भी, मायके में भी जितनी ख़वातीन है ना, सारी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, एक्सपर्ट है। तो यहाँ मैं दूध डाल रही हूँ। दूध डाल के मैंने इसको कवर करके रख दिया था, हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे मैंने इसको पकने दिया था। और साथ साथ फिर मैंने बाकी काम कर लिए, सैलड वगैरह खा लिया था। मेरी एक बहन है तैयबा शहबाज ने कहा था कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी टेंशनें ख़त्म हो जाएं। जी, जितनी भी मेरी बहनें देखने वाली हैं इनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मेरी बहन, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलात को ख़त्म करे और अल्लाह पाक खुश रखे आपको, हमेशा ज़िंदगी में तमाम मुश्किलात को दूर करे। और मेरी एक और सिस्टर का कमेंट आया था कि आप आईफोन ले लें तो आपकी वीडियोज़ बहुत अच्छी बनेंगी। जी मेरी बहन, मुझे भी पता है आईफोन से बहुत अच्छी बनती है, लेकिन अभी मैं ले नहीं सकती, इतने मेरे पास पैसे नहीं हैं इंशाल्लाह लूँगी जब अल्लाह ने चाहा। तो यहाँ पे मैंने एक कनौर क्यूब भी डाल दिया था, क्योंकि आज आप लोगों को तो मैंने टिप बता दिया, लेकिन खुद मैंने इसमें मलाई ऐड नहीं की। वो ये रीज़न थी कि मलाई जो थी ना, वो आज दूध जो है ना वो आया ही नहीं था अभी तक। और क्योंकि मैं फ़्रेश मलाई ही डालती हूँ, फ्रोज़न नहीं डालती। और फ्रोज़न पड़ी हुई थी वो फ्रिज में, वो बहुत बड़ा बाउल था, मैंने कहा उसको खोलने में, उसको मेल्ट होने में बहुत टाइम लग जाना, तो फिर मैंने आज इसमें मलाई नहीं ऐड की थी, मैंने कनौर क्यूब डाल दिया था। दालों में अच्छा लगता है, सब्जियों में भी अच्छा लगता है, कभी कभी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। वैसे ज़्यादातर नहीं यूज़ करती, कभी होता है कि डाल देती हूँ, लेकिन अच्छी तरह बुनाई करके अभी अगर आप बना लें ना थोड़ी सी मलाई डाल के, तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही बहुत मज़े का बनता है। और मेरी यूट्यूब फैमिली में एक और मेंबर का इजाफा हुआ है। वैसे तो काफ़ी मेंबर्स का इजाफा होता रहता है, लेकिन जो कमेंट करते हैं ना, फिर मुझे पता चल जाता है कि ये नया मेंबर है। सारा का किचन एंड व्लॉग से मुझे कमेंट आया था कि मैं आपकी न्यू फ्रेंड हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका और वालेकुम सलाम। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ और बहुत सारी दुआओं के साथ इन्होंने कमेंट किया था। और भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो मुझे बहुत बहुत दुआएं देती हैं, तो मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। सारी मेरी बहनें मेरी कामयाबी की बहुत दुआएं मांगती हैं तो आप लोगों की जो दुआएं होती है ना, वो इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होंगी और अल्लाह पाक कामयाबी देंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों की भी तमाम मुश्किलात मेरी बहनों की अल्लाह पाक दूर करेंगे बहुत जल्द। तो यहाँ पे सालन बनने वाला था, तकरीबन आधे घंटे में पालक जो है ना बन जाती है। फिर साथ ही मैंने रोटियाँ बना ली थी दूसरे चूल्हे पे, क्योंकि हस्बैंड जो है वो आने वाले थे इसके बाबा, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे काम फिनिश किए ताकि फिर हम खाना खा सकें। और जो मैंने रमज़ान प्रिपरेशंस की वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो नेक्स्ट डे का व्लॉग है, क्योंकि 2 दिन के अंदर मैंने एक व्लॉग बनाया था एक दिन में ना छोटा व्लॉग बनता है, तो फिर इसलिए मैंने 2 दिन का मिक्स कर लिया। और कल क्योंकि आज मैंने ये जल्दी जल्दी सारे काम किए और घर में भी कुछ काम थे, तो मेरे पास टाइम नहीं था। वैसे चीज़ें तो मैंने मंगवा ली हुई थी बनाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिला। इसकी वजह से फिर मुझे नेक्स्ट डे जो है वो बाकी चीज़ें बनानी पड़ी थी, तो इसलिए ये 2 दिन का मिक्स हो गया था व्लॉग। तो ये देख लेंगे हम, मैंने पालक को भून लिया था
वैसे तो मैं पहले आलू डाल के भून लेती हूँ फिर पालक डालती हूँ, लेकिन इस बार मैंने जल्दी जल्दी में बनाया ना, जब जल्दी जल्दी में इंसान बना रहा हो ना तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। अक्सर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि जल्दी में हम भूल जाते हैं या कोई ना कोई गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी वैसा ही बन जाता है, कोई मसला नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर पालक को भून लिया था अच्छे तरीके से, ऑयल जब छूट गया था तो फिर मैंने इसको कर लिया था, डिश आउट कर लिया था। और जल्दी में ना मैंने एंड पे गरम मसाला डाला और ना ही हरा धनिया डाला, क्योंकि मैं एंड पे हांडियों के जब भी हांडी बनाती हूँ हांडियों के उसमें गरम मसाला एंड पे और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग करने लगे थे लंच। तो इसके अलावा ना नेक्स्ट डे का जो व्लॉग है वो शुरू होने वाला है। यहाँ पे मैंने मंगवा लिए थे लेमन 1 किलो के करीब, और फिर मैंने लेमन को वॉश करके बास्केट्स में डाल दिया, और साथ में मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को भी वॉश करके बास्केट में डाल दिया, और टमाटरों को भी सारी चीज़ें वॉश कर ली थी और इनको ड्राई कर लिया था मैंने। फिर ड्राई करने के बाद मैं बाहर बैठी हुई हूँ अपने टीवी लाउंज में, जैसा कि आप मेरी वीडियोज़ में देखते रहते हैं, मेरा टीवी लाउंज जहाँ पे काउच वगैरह पड़े हुए हैं। तो क्योंकि इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाता, मैंने थक जाना था खड़े खड़े, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर बैठ के ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा काम था। और लीमू पहले काटने थे सारे 1 किलो तो लीमू थे, फिर इनका जूस निकालना था, और जूस निकालते निकालते भी मैं काफ़ी थक गई थी। ये जो जूस निकालने वाली है ना, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, ये हाथों में लग रही थी बार बार और मैं थक ही गई थी। एक आधा निकालना हो तो इतनी टेंशन नहीं होती, जब 1 किलो निकालने हो ना तो आप वाकई थक जाते हैं। अन्नम का कल कमेंट आया था कि आप से ही फेमस हो रही हैं यूट्यूब पे, अल्लाह और ज़्यादा कामयाबी करे, आमीन। अन्नम बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की बस दुआएं चाहिए। और अभी इतनी कहाँ फेमस हो गई हूँ, जब 1 लाख पे हो जाएंगे ना सब्सक्राइबर्स तब आप लोग कहना कि पप्पी फेमस हो गई हैं। और आप लोगों से ना एक मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरी भाभी और सिस्टर का चैनल भी विज़िट कर लिया करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, किचन फूड लवर्स और अस्मा रानी व्लॉग्स, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत मज़े मज़े की चीज़ें देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। महानूर का कमेंट आया था, आपकी रेसिपीज़ बहुत इजी लग रही हैं, मैं और टेस्टी भी लग रही है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया महानूर। सबा मिर्ज़ा ने कहा था कि सब रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं और बहुत मेहनत करके आपने बनाई हैं, जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा और भी इमरान शाह से कमेंट आया था, सिर्फ रमज़ान की हेल्दी रेसिपीज़ शेयर कीजिएगा जिसको वेट भी ना बढ़े। तो मेरी बहन, मैंने आपको ना, ये मेरी कोई सिस्टर ने ही पूछा है, मैंने रेसिपीज़ वैसे शेयर की हुई हैं, वीडियोज़ में जाएंगे ना आप वीडियोज़ में, तो मेरे इस व्लॉगिंग चैनल पे भी है, वैसे मैं लिंक भी लगा दूँगी अगर आप कहेंगे ना। तो मैंने कुछ हेल्दी स्नैक्स शेयर किए थे जो आप दावतों वगैरह में बना सकते हैं, इसके अलावा वेट लॉस वाले भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने छील लिया था और फिर मैंने इसको ज़िप लॉक बैग में इसी तरह आपने वॉश कर लेना, फिर इसके स्टेम्स जो हैं वो आपने लैदा कर लेनी है वॉश करने के बाद इस तरीके से, फिर आपने ज़िप लॉक बैग में इसको डाल के तो फ्रीज़ कर लेना है। तो ये मैंने बस आप लोगों को दिखाने के लिए ये एक करके दिखाया ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके रमज़ान के लिए, अगर आप लोग फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फ्रीज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपने स्ट्रॉबेरीज़ ऑलरेडी फ्रीज़ करके रखी होंगी तो आपने आराम से पैकेट निकालें और आराम से आपने इसका जूस बना लेना, शेक बना लेना, या सैलड में डालें, या जो भी आपने इसका करना है ना, आप आराम से निकाल के तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी रमज़ान में बचत हो जाती है, इसको साफ़ करने में, उसको संभालने में टाइम बच जाता है ना, इस वजह से ये एक आइडिया बहुत अच्छा है। फिर लेमन मैंने इसलिए ज़्यादा मंगवा के अभी से फ्रीज़ करना शुरू कर दिए, इनका जूस निकालूंगी और फिर आइस क्यूब्स बनाऊंगी। मैंने इसलिए किया क्योंकि पिछले रमज़ान मुझे याद है कि लेमन इतने एक्सपेंसिव हो गए थे और दूसरा मिलते भी नहीं थे। बाज़ ऐसी शॉप्स होती थी जहाँ से बड़ी ही मुश्किल से लेमन ढूंढ के लाते थे और बाज़ औक़ात मिलते भी नहीं थे। तो इसलिए मैंने ये जुगाड़ किया कि मैं इस बार पहले ही लेमन, अभी हालांकि रमज़ान को काफ़ी टाइम पड़ा और अब देखें कि लेमन कितने सस्ते हैं, ये 100 रुपीज़ में इतने ज़्यादा मुझे मिल गए हैं, ये 1 किलो के करीब है। इसलिए मैंने सोचा कि मैंने इस बार आइस क्यूब्स बना के रख लेने, ताकि एक आइस क्यूब निकालूंगी और फिर आराम से जिसमें यूज़ करना होगा यूज़ कर लेंगे। जैसा कि ये चाट वगैरह में यूज़ होता है, इसके अलावा नींबू पानी में तो सबसे बेस्ट है, शरबतों में तो इसने यूज़ होना ही होता है, इसके अलावा चटनियों में और सैलड्स में, चाट्स में, इन चाटों वगैरह में, चाट्स में यूज़ होता है। फिर आप किसी भी किस्म की कोई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं या चिकन कढ़ाई या किसी भी डिश में भी ये यूज़ हो सकता है। तो इसलिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर आप अभी से स्टोर करके इसको रख लेंगे तो रमज़ान में आपको मुश्किल नहीं होगी, आराम से बस आइस क्यूब निकालना है और यूज़ कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो ही मैंने फ्रीज़ करना है तो इंशाल्लाह सारे आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, एक बार फिर से कह रही हूँ, ताकि जो मेरे व्लॉग आगे आगे करके देख रहे हैं ना उनको भी पता चल जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये बात पहले भी कर दी है।
तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब मैं यहाँ पे मैं थक गई थी उसके साथ उसको निचोड़ के लेमन को, तो फिर मैंने हाथों से ही निचोड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है हैंड से करना उसकी बजाय, उसमें थोड़ा ज़ोर लग रहा था और वो स्टील की थी ना, तो वो हाथों में भी लग रही थी मेरे। वैसे भी इतने सॉफ्ट से तो हाथ हैं, ऐसी बहुत ही नाजुक सी हूँ मैं। तो यहाँ पे लीमू को मैंने निचोड़ी जा रही हूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। और यहाँ पे जो इसके सीड्स थे वो मैंने स्ट्रेनर के साथ इनको बाद में निकाल दिया था और फिर ही मैंने इनको स्टोर किया था। मेरी एक सिस्टर है महक नफीस ने कहा था कि आप अपनी यूट्यूब जर्नी कब शेयर करेंगी। तो महक, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि चैनल जैसे ही मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं अपनी यूट्यूब जर्नी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और मैंने वैसे शेयर की हुई है आप लोगों के साथ कि मुझे तीसरा साल है इसको यूट्यूब पे काम करते हुए, क्योंकि मैंने पहले 2 साल जो है अपने कुकिंग चैनल पे लगाए थे, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर मैंने व्लॉगिंग चैनल बनाया, उसको भी 1 साल गुजर गया था। फिर मैंने कभी कभी व्लॉग लगाती थी। और ये जो मेरा चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे मैंने तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे वीडियोज़ लगाते हुए। और आप लोग देख लीजिए, इस पे मैंने बहुत मेहनत की है इस चैनल पे भी। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे चौथा साल है, क्योंकि अभी सक्सेस अभी तक नहीं मिली और इंशाल्लाह मिल जाएगी जब अल्लाह ने चाहा। और अब थोड़ा सा माशाल्लाह से ग्रोथ होना शुरू हुई है। इंसान को ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं ना, तो कोशिश करने वालों की कहते हैं ना कि हार कभी नहीं होती। तो आप लगे रहें किसी भी काम में, आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलती है। चाहे उसको 5 साल लग जाएँ या 10 साल लग जाएँ, एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे लेमन का जूस निकालने के बाद मैंने ये जो अबीहा के आइस क्यूब्स ट्रे है ना, इसके अंदर डाल दिया। उसमें फ्लावर और हार्ट बना हुआ है, स्टार्स बने हुए हैं, क्योंकि इसको इस तरह की पसंद है, ये लेके आई थी। तो मैंने कहा चलो मैं यूज़ कर लेती हूँ। खैर, क्योंकि दूसरी जो थी ना उनमें पहले मैंने सोचा कि उनमें टमाटर फ्रीज़ करूँगी और इनके अंदर मैं लेमन जूस डालूँगी। जब मैंने इनके अंदर लेमन जूस डाल के रख दिया था फ्रिज में, फिर मैंने उनको निकाला। यहाँ पे आप लोग भी कह रहे हैं कि आप ही के काम चेक करो। यहाँ पे फिर मैंने वो वाली जो मेरी पुरानी आइस क्यूब्स है ना, जिसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रीज़ किया था, फिर मैंने वो निकाली। फिर दोबारा उसके अंदर लेमन फ्रीज़ किया, क्योंकि मैंने सोचा कि ये वाली जो आइस क्यूब्स है ना, ये थोड़ी बड़ी हैं, तो इतना ज़्यादा लेमन मैं क्या करूँगी निकाल के, क्योंकि इसके अंदर ना तकरीबन 8 से 10 लेमन का जूस होगा। तो फिर मैंने निकाल के दोबारा जो दूसरी आइस क्यूब्स ट्रे है ना उनके अंदर डाल दिया था। पता नहीं उसके क्लिप्स मैंने लिए कि नहीं, आई थिंक नहीं लिए। यहाँ पे फिर टमाटर मैंने कहा चलो इनको स्टोर करके आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे स्टोर करना है, क्योंकि रमज़ान के करीब जो है वो टमाटर, प्याज, जो भी सब्ज़ियाँ होती हैं ना वो बहुत महंगी हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि रमज़ान में पूरी दुनिया में लोग कीमतें घटा देते हैं, कम कर देते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में जो है ना वो रमज़ान में कीमतें जो है ना आसमानों तक चली जाती हैं जब भी रमज़ान आता है। चिकन बहुत महंगा हो गया हुआ है, वो भी स्टोर कर लें। और इसके अलावा सब्जियां भी आप जो कर सकते हैं ना अपनी बचत करें और स्टोर कर लें। जैसे कि ये टमाटर मैं स्टोर करने लगी हूँ यहाँ पे, और मैंने सोचा इनके अभी आइस क्यूब्स बना के रख लूँगी, और जब भी चाहिए होगा ना तो मैं आराम से टमाटर का एक पैकेट निकाला और आराम से यूज़ कर लिया। आप इस तरह कट करके भी जिप लॉक बैग में टमाटरों को रख सकते हैं, या फिर आप ऐसा करें ग्राइंड करके उसके आइस क्यूब्स बना के रख लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। क्योंकि जब भी हम हांडी बनाएंगे ना आपको फिर ग्राइंड करने नहीं पड़ेंगे। अगर इस तरह आप स्टोर करेंगे तो आपको ग्राइंड करने पड़ेंगे। तो ये देख लें, वो क्लिप मैंने लगा ही दिया मुझे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जहन में आया था कि मैंने गलत काम किया है। फिर मैंने दोबारा ये छोटी वाली बारीक वाली आइस क्यूब्स ट्रे है ना, इसके अंदर फिर मैंने दोबारा लेमन जूस जो है ना वो डाल दिया था। मैंने कहा क्योंकि वो बहुत बड़े आइस क्यूब्स बन जाने थे लेमन के, तो वो एक अगर निकालूंगी तो वो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा लेमन मैंने जूस क्या करना है। तो फिर मैंने इसलिए ये छोटा सा बिल्कुल 1 टीस्पून के करीब एक आइस क्यूब होगा, तो एक दिन के लिए काफ़ी होगा। ये पूरा रमज़ान मेरे आइस क्यूब्स जो है ना ये लेमन के चले जाएंगे, एक भी अगर मैं डेली निकालूंगी तो इंशाल्लाह। और इसके अलावा मैंने सोचा हुआ है कि मैंने इस बार जो है ना ये जो फिज़ी क्या कहते हैं फिज़ी ड्रिंक्स जो होती है ना, ये नहीं पीनी हमने। जैसे कि जामी शीरी हो गया, टैंग हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स होंगी, इनसे अवॉइड करना है। हेल्दी जूस पियेंगे, हेल्दी चीज़ें खाएंगे, जैसे कि शरबत हो गया, ये जो हम घर में बनाते हैं ना फ्रेश जूस, ये मैंने सोचा इस बार बनाने हैं। क्योंकि मैं तो हर दफ़ा ऐसे ही करती हूँ, फ्रेश जूस का ही यूज़ करती हूँ। या फिर बादाम का शरबत बनाएंगे, इमली आलू बुखारे का शरबत बनाएंगे, मज़े के नींबू पानी बनाएंगे। ये वाले शरबत हम लोग कोशिश यही होती है कि रमज़ान में यही यूज़ करें। और कोल्ड ड्रिंक्स तो हम बिल्कुल नहीं यूज़ करते रमज़ान में।
वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है और रोज़े के बाद तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी चाहिए, बहुत नुकसानदेह होती है। तो इसलिए आप लोग भी यही कोशिश किया करें कि फ़्रेश जूस जो है ना वो घर में बना के, जैसे कि आप स्ट्रॉबेरी का जूस बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरी के अंदर चीनी डाली, पानी डाला, मिक्स किया और इतना मज़े का जूस बनता है। और इसके अलावा और भी जितने भी फल आएंगे आप उनके जूस बना सकते हैं। आगे देखते हैं और कौन कौन से फल आ जाते हैं रमज़ान के करीब। अभी फालसा भी आ जाता है सम टाइम, वो उसके भी जूस बहुत मज़े का लगता है। फिर मैंगो का जूस भी बनता है, आप लोगों को पता नहीं बनाते हैं कि नहीं। मैंगो का शेक सिर्फ नहीं बनता, जूस भी बहुत मज़े का बनता है, तो वो भी बना सकते हैं। हम देखते हैं मैंगो अब सीज़न में किस तरह के आते हैं, अभी आई थिंक आने ही वाले हैं। और यहाँ पे फिर मैंने टमाटरों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि मैं इसलिए ग्राइंड कर रही थी कि मुझे जब निकालूंगी तो फिर मुझे बाद में ना ग्राइंड करना पड़े, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फ्रोज़न जो टमाटर होता है ना वो हांडी में ऐसे नहीं डाला जाता, उसको ग्राइंड करके ही डालना पड़ता है, क्योंकि वो उसके जूस और उसका जो छिलका और इधर उधर की चीज़ें हैं ना वो लैदा हो जाती हैं, तो वो सही नहीं बनता हांडी में फ्रोज़न टमाटर। इसलिए अगर आपने फ्रीज़ करके बनाना है तो उसको ग्राइंड ज़रूर कीजिएगा, फिर ही सही बनेगा, वरना आपका अच्छा नहीं बनेगा। हांडी में या किसी चीज़ में आपने प्यूरी में डालना हो। वैसे ये जो टमाटरों का पेस्ट है ना उसमें भी बन जाता है, पिज़्ज़ा सॉस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मैं फिर उसमें डाल के रख लेती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने वो वाली आइस क्यूब्स ट्रे जो बिहा की थी, फिर मैंने इसमें लेमन तो निकाल लिया था, लेमन का जूस, फिर मैंने इसमें जो टमाटरों का पेस्ट था ना वो सारा डाल दिया। टमाटरों का जो पेस्ट था ना वो थोड़ा पतला हो गया, क्योंकि वो ग्राइंड नहीं हो रहा था, पानी थोड़ा सा मुझे डालना पड़ा था। यहाँ पे मेरी तबीयत लग रहा है ख़राब हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो गला भी थोड़ा दर्द कर रहा है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ सही तरह नहीं निकल रही। तो यहाँ पे फिर मैंने गिलास के ज़रिए डाला, क्योंकि जग के ज़रिए डल नहीं रहा था, जग काफ़ी बड़ा है इसका, ब्लेंडर का जो जग है ना वो बड़ा है थोड़ा। तो पिछला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा था, मैंने दावत का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था। और मेरी कुछ सिस्टर्स कहती हैं आप इतनी लंबी वीडियो क्यों शेयर करती हैं आप, तो इसका जवाब ये है कि लंबी वीडियो जितनी हम शेयर करते हैं ना उससे वॉच टाइम ज़्यादा मिल जाता है। दूसरा ये कि आप लोगों ने खुद ही तो कहा था कि हम लोग बोर नहीं होते आपकी वीडियो से, तो फिर आप लोग इस तरह के क्यों कमेंट्स करते हैं कि आपकी लंबी वीडियो होती है। तो अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो आप बेशक ना देखा करें, कोई मसला नहीं है। अगर तो आपने थोड़ी थोड़ी देखनी है तो आप थोड़ी थोड़ी भी देख लिया करें, कोई मसला नहीं है, बेशक आप सारी देख लिया करें। तो अगर तो बोरिंग लगती है तो फिर आप चाहे ना भी देखा करें, अगर तो अच्छी लगती है तो फिर देख लिया करें। और मेरी एक दो बहनों ने ये भी पूछा था कि अभी आपका वॉच टाइम पूरा हो गया कि नहीं, तो इसका जवाब है कि अभी नहीं हुआ, अभी 1000 पड़ा है, 2900 उसके हो गए हैं आवर्स, तो अभी 1000 और होगा तो फिर इंशाल्लाह मोनेटाइज होगा। उम्मीद तो है रमज़ान से पहले इंशाल्लाह हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, जर्नी भी शेयर कर दूँगी सबके साथ। और यहाँ पे शिमला मिर्च भी फिर मैंने पड़ी हुई थी, मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए, तो इसको भी मैंने कट करके फ्रीज़ कर लिया था। और इसको भी आप रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, कट कर लीजिए। और इसको लंबे साइज़ का कट कर लीजिए, अगर आपने फ्राइड राइस में या फिर पिज़्ज़े पे डालनी है, तो आप जिस तरह आपके घर वाले पसंद करते हैं आप उस तरीके से इसको कट करके रख लीजिएगा। और मैं तो इसको लंबाई में कट करती हूँ, पिज़्ज़े के ऊपर भी मुझे लंबाई में ही अच्छी लगती है और फ्राइड राइस में भी। तो ये शिमला मिर्च अगर आप रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर लेंगे तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हो जाएगी। या तो अगर आप कभी फ्राइड राइस बना रहे हो तो आराम से निकाल लेंगे और डाल लेंगे, या फिर आप पिज़्ज़ा बना रहे हो, रोल्स में भी चली जाती है, स्प्रिंग रोल्स या वेजी रोल्स आप बना रहे हो, या कटलेट, चिकन कटलेट या फिर वेजी कटलेट जो होते हैं उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और शिमला मिर्च तो बहुत ज़्यादा खानों में भी यूज़ होती है, शिमला कीमा भी लोग बनाते हैं, आलू शिमला भी कुछ लोग बना लेते हैं, चिकन के अंदर भी बहुत अच्छी लगती है। तो डिफरेंट इसकी रेसिपीज़ हैं और इंशाल्लाह कभी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और सहरी की रेसिपीज़ भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है और इफ़्तार की भी, तो आप लोगों ने मेरे चैनल के साथ ही रहना ताकि आप कोई भी मेरा मज़े का जो व्लॉग है ना वो मिस ना कर सके, क्योंकि रमज़ान के हवाले से मैंने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। और मेरी कुछ बहनों ने कहना है कि अभी इतनी जल्दी क्यों आपने स्टार्ट कर दी है, तो इसकी रीज़न ये है कि रमज़ान करीब ही है और फिर मुझे टाइम नहीं मिलना, क्योंकि इंसान को घर में भी बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती हैं, मैं कौन सा हर टाइम फ्री ही रहती हूँ। कभी होता है कि मुझसे व्लॉग नहीं बन पाता, या कभी पहले का क्लिप बने होते हैं वो मिक्स करके तो फिर मैं व्लॉग बना देती हूँ, या फिर
अक्सर ऐसे होता है कि कहीं जाना पड़ जाता है, या फिर अबीहा को कहीं पार्क लेके जाना पड़ता है, या मुझे कहीं ग्रॉसरी के लिए जाना पड़ता है, कहीं आना जाना लग जाता है, या फिर बंदा मसरूफ़ हो, तबीयत ठीक ना हो, तो फिर भी व्लॉग नहीं बनता। तो इसलिए मैंने पहले ही सोचा कि मैं अभी से तैयारी जो करूँगी वो आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दूँगी, ताकि आप लोग भी अपने टाइम से फ़ारिग हो जाए और आप लोग भी अपने रमज़ान के लिए तैयारियां कर लें। क्योंकि रमज़ान की तैयारी जब कंप्लीट हो जाती है तो इंसान वैसे ही ज़हनी सुकून में आ जाता है और फिर रमज़ान में भी इंजॉय कर सकता है। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में मैंने आप लोगों के साथ बादाम आलू बुखारे का शरबत की रेसिपी शेयर करनी है, क्योंकि मैंने इस बार सोचा कि मैंने बादाम का शरबत और इमली आलू बुखारे का शरबत घर पे ही बना के स्टोर करना है। और जो तरीके से मैं आप लोगों को सिखाऊंगी वो आप घर में बना के घर में स्टोर कर सकते हैं बगैर फ्रिज के। वो साल तक नहीं ख़राब होगा, रमज़ान आपका आराम से गुजर जाएगा। आप पहले ही बना के रख लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ जल्द शेयर कर दूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी चटनियाँ मैंने सोची हुई हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इमली की चटनी की रिक्वेस्ट आई थी, वो ऑलरेडी वैसे मैंने शेयर की हुई है, लेकिन आप लोग कहते हैं तो दोबारा शेयर कर दूँगी। इमली और आलू बुखारे की चटनी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इमली आलू बुखारे का शरबत आप लोगों के साथ शेयर करना है। और इसके अलावा मैंने ग्रॉसरी करने जाना है सुबह इंशाल्लाह, तो फिर जो जो चीज़ें लेकर आऊँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि मैं कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने लिस्ट बहुत लंबी बनाई हुई है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है रमज़ान के करीब। तो मैंने सोचा, मैं काफ़ी दिनों से वैसे इसके बाबा को कह रही हूँ कि मुझे ले चलें ग्रॉसरी के लिए, लेकिन बिज़ी होने की वजह से कह रहे थे कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, रुक जाओ। 2-3 दिन से ना बस मुझे लारे लगाई जा रहे हैं कि रुक जाओ, कल चलते हैं, परसों चलते हैं। देखते हैं अब सुबह भी टाइम उनको निकलता है कि नहीं। अगर तो सुबह टाइम निकला तो फिर इंशाल्लाह चलेंगे, और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी कि मैं क्या कुछ लेकर आई हूँ रमज़ान के लिए। और इस बार मैंने आप लोगों को एक ऐसे पकोड़े चिप्स वगैरह भी शेयर करूँगी जो हेल्दी होंगे, बेक करके बनाएंगे, क्योंकि ऑयली चीज़ों से आप लोग फिर कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है। तो बगैर ऑयल के भी आप लोगों को पकोड़े चिप्स वगैरह जो है ना वो मैंने बनाने सिखाने हैं। इसके अलावा पिज़्ज़ा बन सिखाऊँगी, पिज़्ज़ा भी सिखाऊँगी, और भी बहुत मज़े मज़े के स्नैक्स आप लोगों को सिखाने। ब्रेड रोल हो जाएंगे, स्प्रिंग रोल हो जाएंगे, और पकोड़े चिप्स और समोसे, पैटीज़, ब्रेड पैटीज़ शेयर करूँगी इस दफ़ा आप लोगों के साथ। और भी बहुत सारे आइडियाज़ अब मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन सारे आइडियाज़ मैंने लिखे हुए हैं जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करने हैं। तो शिमला को कट करने के बाद फिर मैंने डाल दिया था इसके अंदर ज़िप-लॉक बैग के अंदर। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना लंबा व्लॉग देखने के लिए और मुझे बर्दाश्त करने के लिए। तो चले मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अगर व्लॉग आप लोगों को बोरिंग लगा हो तो ज़रूर बता दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तब भी बता दीजिएगा। और एंड पे मैं आप लोगों के साथ ना फ़नी टिकटॉक की वीडियोज़ भी शेयर कर देती हूँ, तो अगर आपको अच्छी लगती है तो उनको भी लाइक कर दिया करें, व्लॉग को लाइक कर दिया करें, और वीडियोज़ का भी बता दिया करें कि अच्छी लगती है कि नहीं। चले ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। आप वही हो ना जो टिकटॉक वीडियो बनाती हो? जी हाँ। टाइम कैसे मिल जाता है आपको? घर में काम नहीं होते क्या? जैसे आपको टिकटॉक वीडियो देखने का टाइम मिल जाता है, मुझे बनाने का मिल जाता है। वो देखिए आपकी सोच गिरी हुई है, उठा लीजिए।